हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का पार्ट 3 ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ आपको 3 सेकेंड क्वेश्चन जवाब देने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? फिर सुनिए, कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो क्या होगा? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनो, ADENO, एडेनोसाइन, एडेनोसाइन, SINE, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस, PHO, फॉस, PHATE, फेट, ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी होता है, क्या था? एटीपी फुल फॉर्म क्या था? है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, फिर सुनिए, कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो क्या होगा? एटीपी। एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, क्या कहलाता है? फिर सुनिए, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? फिर सुनिए, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में पूरी होती है। एक बार मेरे पीछे बोलिएगा, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो कोशिका द्रव में पूरी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? फिर सुनिए, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां। ठीक है, ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित एक रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? फिर सुनिए, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित एक रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको लसिका भी कहते हैं, उत्तक द्रव भी कहते हैं, लीप भी कहते हैं, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इनमें सभी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित यानी कि उपस्थित नहीं होता है। तो क्या उपस्थित नहीं होता है? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो है मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में जो है फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो यूरिक अम्ल। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? फिर सुनिए, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतजीवी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब दीजिए। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है? तो सूर्य प्रकाश भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, H2O तथा CO2, यानी सभी के सभी होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। क्या हो जाएगा? हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत मौजूद होता है? तो CO2 कितना प्रतिशत मौजूद होता है? फिर सुनिए, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत रहता है? तो 0.03%। पिछले वीडियो में जो दिए थे CO, तो CO नहीं, वो CO2 रहना चाहिए था। ठीक है ना, मुझसे मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना, तो CO नहीं, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर CO2 का कितना होगा? 0.03%। ठीक है ना, और उस वाला वीडियो में जो दिए थे उसका भी आंसर होना चाहिए CO2 होना चाहिए। ठीक है ना, CO2, तो उसका आंसर हो जाता है 0.03%। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। युगलिना में पदार्थ के परिवहन हेतु कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? फिर सुनिए, युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होता है? तो 15 का हो जाएगा सी राइट आंसर, विसरण। क्या होगा? विसरण। ठीक है, फिर सुनिए, युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होता है? तो विसरण। क्या होगा? विसरण। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कहा जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन पौधा में जल संवाहक उत्तक है? यानी निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? तो जाइलम। क्या होगा? जौ से जल, जौ से जाइलम। ठीक है ना, फिर सुनिए, कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? तो जाइलम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? फिर सुनिए, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। फिर सुनिए, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए।
किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? तो क्या होगा? कुटपाद। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा रहता है? फिर सुनिए, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा रहता है? तो निगल द्वार। क्या होगा? निगल द्वार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहणी भाग होता है तो किसका होता है? छोटी आंत के। फिर सुनिए, ग्रहणी भाग किसका होता है? छोटी आंत का। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइलिन प्रवर्तित करता है। टाइलिन जो है प्रवर्तित करता है तो किसको किस में परिवर्तित करता है? तो मंड को सकरा में परिवर्तित करता है। टाइलिन जो है मंड को सकरा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। युगलेना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? फिर सुनिए, युगलेना में पदार्थों के परिवहन हेतु कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होता है? तो क्या होगा? विसरण। ठीक है, विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? फिर सुनिए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सुनिए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। फुफ्फुस फुफ्फुस सिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती हैं? फुफ्फुस सिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बायां अलिंद में खुलती है। किसमें? बायां अलिंद में फुफ्फुस सिराएं हृदय के बेसम में खुलती हैं, बायां अलिंद में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? फिर सुनिए, कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। क्या होगा? ल्यूकोसाइट। फिर सुनिए, कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट। क्या होगा? ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो क्या होगा? स्फेग्नोमीटर। क्या होगा? स्फेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, फिर सुनिए, कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फेग्नो मैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पाचक रस श्रावित है, सावित ने श्रावित ऐसे है। ठीक है, श्रावित। फिर सुनिए, निम्नलिखित में किस पाचक रस श्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका क्या आंसर होगा? 28 का हो जाएगा बी, मोनोसिस्टिक्स सिस्टिस सिस्टिस। बोलने में थोड़ा टंग स्लिप हो जाता है। फिर सुनिए, किस पाचक रस श्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है? किस पाचक रस को श्रावित करने की को यहाँ हो जाता है, किस पाचक रस को श्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पड़ती है? तो मोनोसिस्टिस। क्या होगा? मोनोसिस्टिस। फिर सुनिए, किस पाचक रस को श्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो मोनोसिस्टिस।
को यहाँ देना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? फिर सुनिए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन। फिर सुनिए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? तो पेप्सिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है? क्या होगा? सेलुलोज। सेलुलोज जो है मनुष्य में नहीं होता है, किस में होता है? जानवर में होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित होता है? सेलुलोज। ये सेलुलोज किस में उपस्थित रहता है? जानवर में उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का जब बात करेंगे पाचन, जब भी प्रोटीन की बात करेंगे तो अमाशय होगा। क्या होगा? अमाशय। अगर बोलेंगे मनुष्य में पाचन, पाचन सिर्फ कहेंगे मनुष्य में पाचन, इसको छोड़ देंगे प्रोटीन को, सिर्फ बोलेंगे मनुष्य में पाचन, प्रोटीन को छोड़ देंगे तो यहाँ पर मुख से होगा। ठीक है, लेकिन मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तब कहेंगे अमाशय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? क्या होगा? रेनिन। ठीक है, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो रेनिन, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। पौधे द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के अनुसार ही पेड़ पौधा न क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, छोड़ते हैं, जो करते हैं अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किन कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सुनिए, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किन कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ठीक है ना, कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? फिर सुनिए, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग जो है ना कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? विघटन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं? रंध्र। रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो किसके द्वारा होता है? फिर सुनिए,
पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का जाइलम नलिकाओं द्वारा, जाइलम नलिकाओं द्वारा। ठीक है, फिर सुनिए, पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टंग स्लिप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? फिर सुनिए, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो वो किस प्रकार से होता है? सुक्रोज द्वारा होता है। किसके द्वारा? सुक्रोज। फिर सुनिए, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों और, ऊपर और नीचे दोनों ओर। फिर सुनिएगा, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल तथा घुलनशील लवण का मूलडोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो क्या होगा? जाइलम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? फिर सुनिए, जल तथा घुलनशील लवण का मूलडोम से पत्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम द्वारा। किस द्वारा? जाइलम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां। ठीक है, चलिए फिर सुनिए, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, यानी हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो डायस्टॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो कौन बनता है अमीनो अम्ल के लिए विखंडन से? NHS। NHS का फुल फॉर्म होता है एन हाइड्रोक्सी सुक्सीनाइमाइड। ठीक है ना, सुक्सीनिमाइड। ठीक है, हाइड्रोक्सी सुक्सीनिमाइड। ठीक है ना, NHS का फुल फॉर्म क्या होता है? एन हाइड्रोक्सी सुक्सीनिमाइड। ठीक है ना, इसका NHS का फुल फॉर्म था। एक बार बोलिए, कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NHS। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़ा, डाइटम या एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, यानी सभी होगा, इनमें सभी। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो क्या हो जाएगा? जीवदर्भ। क्या होगा? जीवदर्भ। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीवदर्भ। क्या होता है? जीवदर्भ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरामेशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणिसम। पैरामेशियम पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। पैरामेशियम में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका के मुख द्वारा होता है पैरामेशियम में भोजन का अंतःकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? फिर सुनिए, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल। फिर से बोलिए, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया जो है अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। फिर से बोलिए, अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? अमोनिया। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग का धन्यवाद। इसी तरह का सब पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए।